हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का मैथ्स का जो आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लासेस है, इसलिए आज थोड़ा सा पहले हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले समझाना होगा, फिर फार्मूला बताएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे, फिर ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्वाड्रिलेटरल का, सर्कल का, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, उस सेक्शन को ज्योमेट्री बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अगर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो जिस भाग में सॉल्व करते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जिस तरह से 9th क्लास में हल्का सा एक प्राइमरी क्लासेस टाइप का चैप्टर था, ये कार्टेशियन प्लेन मान लेते हैं किसी भी सरफेस को, और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे या इमेजिन करेंगे। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है। इसके बाद जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसको हम जीरो ओरिजिन बोलते हैं। राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर से इंडिकेट करते हैं और ऊपर में फिर पॉजिटिव और नीचे में फिर से नेगेटिव नंबर जाता है। अब किसी भी अगर प्लेस को, इसका किसी भी प्लेस को अगर हम दिखाना होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लोग दिखाते हैं, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर बताना होगा इसकी लोकेशन, तो इसका लोकेशन हम क्या बताएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट के सामने ये 5 पर है, वाई कोऑर्डिनेट के सामने 4 पर है। तो ए पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए 5,4। एक जो एक्स फर्स्ट वाला नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये सब प्राइमरी चीज़ें 9th क्लासेस में हो चुका है। पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे हम लोग उसको लोकेट करेंगे और इसका जगह को जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जब 10th में आते हैं तो उसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर हम ज्योमेट्री का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? मान लेते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली? या तो स्केल से इसको मेजरमेंट करेंगे, जो कि ज्योमेट्रिक मेथड हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको अलजेब्रिक मेथड से फाइंड करेंगे और अलजेब्रिक मेथड में हमको इसका पोजीशन पता होगा। क्या है? मान लेते हैं इसकी पोजीशन x1 y1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका पोजीशन x2 y2 के लोकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म ऑफ x2 y2। अब जब हमको इसको डिस्टेंस निकालना होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी बुक में प्रूफ किया गया है, लेकिन क्योंकि उसको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, और जिसका नाम है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया।
ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इस तरह से कहीं का भी 2 पॉइंट्स होगा उसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस तो निकालेंगे ही, और इससे रिलेटेड बहुत सारा हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि एक एक करके हम उसको एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो हम दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला वन एक्सरसाइज 7.1 जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का ग्रुप दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2,3 B 4,1। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में अगर किसी को समझ में नहीं आए, दिक्कत आए, तो एक और मेथड इसको बताने का। हमको क्या पता है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। या तो उसको मन में समझना होगा कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे। तो x1 2, y1 3, x2 4, y2 1। अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन A and B क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसी पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम कर चुके हैं कि x2 x1 और y1 कहाँ है और x2 y2 क्या है, उसी को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारा अंडर रूट x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3। नेक्स्ट 4 से 2 माइनस हुआ 2, 3 से -1 हुआ तो प्लस माइनस माइनस तो -2। क्लियर, 2 का स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4। अब थोड़ा सा इसमें एक और काम करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 जब 8। जिसकी पेयर होगा वो बाहर कर देंगे, जो अनपेयर रहेगा वो अंदर रह जाता है। ये स्क्वायर रूट का तरीका है। तो ये हमारा फाइनली आ गया, 2 2 है, एक बाहर हो गया, एक 2 अंदर रह गया, क्योंकि 1 पेयर है। ये यूनिट 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को हम निकाल दिए 2√2। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है, दैट मीन्स पोजीशन दिया हुआ है। क्या है, -5 7 B -1। इस तरह का अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाकर अगर हम दिखा भी सकते हैं और उसके बाद हम समय लगा सकते हैं, लेकिन उसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर फॉर्मूला मेरे पास है, फार्मूले का डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायग्राम का यहाँ पर ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर इस तरह का लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, अगर मन में समझ गए x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन सा है, तो उसको हम डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। x1
-5, y1 -1, x2 x1 y1 7, x2 -1, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स निकाल देंगे। ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है -1 माइनस, और x1 क्या है फिर से -1 है, तो ब्रैकेट्स लगाकर फिर से एक माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये तो इसमें माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है, और फिर जो x2 है उसमें भी माइनस है, तो उसको ब्रैकेट लगाकर एक बार लिखना है और अगला सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। बिग ब्रैकेट देंगे और क्लोज करके स्क्वायर करेंगे। y2 3, y1 7, ठीक है, -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करके क्या आया, 7 से 3 -4, माइनस का साइन, बड़ा वाला साइन बनता है। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 आएगा, स्क्वायर बड़े वाले का साइन। यहाँ क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ भी हम प्लस कर दिए हैं और यहाँ भी प्लस का साइन दे दिया। ये क्या हुआ 16, ये क्या हुआ 16 प्लस 16 32। फिर से इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और जो जो पेयर में होगा उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। बनाना कैसे है, इस मेथड से फैक्टराइज करना है, इस मेथड से, क्योंकि ये सब प्राइमरी क्लासेस मिडिल क्लासेस में पढ़ाई हो चुका है, इसीलिए इसको हम अलग से नहीं बता रहे हैं। इसका भी उपाय हम लगा रहे हैं, बेसिक ऑफ मैथ का हम क्लासेस करवाएंगे, उसमें सारा ये सब जो 6, 7, 8 में पढ़े हैं स्टूडेंट लोग और भूल गए हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये काम आएगा। 2 वो 2 है, एक बाहर, 2 वो 2 है, एक बाहर, और ये एक अनपेयर रह गया तो वो अंदर ही रह जाएगा। 2 2 जा 4 √2 यूनिट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट नंबर का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक का ए बी का -a। अब यहाँ पर थोड़ा अलग आ गया, नंबर के फॉर्म में नहीं दिया, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास पॉइंट्स का लोकेशन दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, पहले x1 क्या है a, y1 क्या है b, x2 क्या है -a, y2 क्या है -, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाले हैं, छांट कर लिखे हैं, उसको हम लगा देंगे। तो x2 क्या है -a,
x1 क्या है a, y2 क्या है माइनस b, y1 क्या है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा और ये क्या आ जाएगा 2a आएगा और साइन माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस किया जाता है तो b प्लस b 2b होगा और माइनस का साइन आएगा और ये स्क्वायर भी है, ठीक है। माइनस 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर क्या होगा 2b स्क्वायर। मे भी यहाँ पर आंसर हमारा आ गया, लेकिन हम कुछ और सॉल्यूशन इसमें कर सकते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट्स ए और बी के फॉर्म में है, आंसर भी हमारा ए और बी के फॉर्म में जाएगा, ठीक। कॉमन ले लेते हैं 4, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा नेट, ठीक है। मतलब 4 का रूट हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के फॉर्म में है, तो इसको हम एक साथ रूट नहीं निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में रहता तो निकाल सकते हैं। ये है स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आएगा जो कि अदर साइड बुक में है। चूंकि अभी हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए अभी हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी जब सॉल्व हो जाएगा तो डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चन को कहीं कहीं से हर एक अलग अलग बुक से चुनकर जो इम्पोर्टेंट और आने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, अलग से क्लासेस हम कराएंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और इससे बेसिकली तो मैथ हो जाता है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है तो वो भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।